Hello students, welcome to SST class. Today we will start our seventh chapter, chapter name Measure Landforms. We already done about the chapters in our AV assignments. In this chapter we read about the landmarks, mountains, hills and valleys and water bodies, also rivers and lakes. So इस चैप्टर में हम सब ने AV असाइनमेंट में पढ़ लिया है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, माउंटेन्स के बारे में, हिल्स के बारे में एंड वैलीज़ के बारे में, और कितनी लैंड कहाँ पे है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, प्लेटस, प्लेन्स, डेजर्ट्स, वाटर बॉडीज़, ओशंस एंड रिवर्स एंड लेक्स, ऑल्सो सम अदर लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज़. Now we will discuss about the written assignment. You already done. So you have to do your written assignment on practice notebook. First, fill in the blanks. Asia is the largest dash in the world. जो एशिया है वो सबसे largest क्या है, continents. A dash is a landform with a flat top. कौन सी landform है जो flat top के साथ है, plateau. The dash is an example of a cold desert. कौन सी example थी उसमें cold desert की, Antarctica. Dash is a narrow stripe of land with water on either side of it. तो कौन सी प्लेस थी जो वाटर लैंड थी, वो दूसरी साइड के साथ थी, नैरो स्ट्राइप्स में थी, कौन सी थी, स्थम्स. एंड डैश इन सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. किसके चारों तरफ सराउंड्स एरिया है, उसकी चारों तरफ वाटर है, कहाँ है वो, आइलैंड. उसे क्या बोलते हैं, आइलैंड. स्टेट ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स के बारे में. 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इन लैंड. 71% लैंड हमारी क्या है, अर्थ का जो सरफेस है वो लैंड है. इज दिस ट्रू, नो. इज दिस फॉल्स, क्योंकि हमारी कितनी परसेंट लैंड है, हमारी जो 70% लैंड क्या करती है, सरफेस वाटर कवर करता है. सो ओशन आर द बिगेस्ट वाटर बॉडी ऑन अर्थ. जो ओशंस हैं वो हमारे बिगेस्ट बॉडी हैं कहाँ पे, अर्थ पे. इज दिस ट्रू. प्लेन्स आर मोर पॉपुलेटेड देन डेजर्ट. जो प्लेन एरिया है वो मोर पॉपुलेटेड है किससे, डेजर्ट से. इज दिस ट्रू. टू लार्ज एरियाज ऑफ लैंड आर कनेक्टेड बाय अ बे. जो दो लार्ज एरिया है वो किसके साथ कनेक्टेड है, बे के साथ. इज दिस ट्रू, नो. इज दिस फॉल्स. रिवर्स आर आइदर स्नो फेड और रेन फेड. जो रिवर्स होती हैं वो स्नो फेड के साथ और रेन फेड के साथ चलती हैं. इज दिस ट्रू, यस, ट्रू. गिव अ वर्ड that describes that clue best. For example, यमुना रिवर. जो हिमालय है वो हमारा क्या है, माउंटेन. तप्ती है वो क्या है, रिवर. जो पैसिफिक है वो क्या था, ओशन. जो डेसन था वो क्या था, प्लेटो. गोबी, कोल्ड डेजर्ट. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन. लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स फाउंड ऑन अर्थ. जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म हैं उनके बारे में बताना है, उनकी लिस्ट बतानी है. माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेटो, प्लेन्स, डेजर्ट, ओशन एंड सीज, रिवर्स, पेनिनसुल्स, आइलैंड, बे, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा आर लैंडफॉर्म्स फाउंड ऑन अर्थ. ये सब हमारी जो माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, सब कुछ है, प्लेन्स, डेजर्ट्स वगैरह, ओशंस एंड सीज हैं, किस में आते हैं, लैंडफॉर्म में, जो कि हमारी अर्थ पे हैं. लाइफ इन द माउंटेन्स इज़ डिफ़िकल्ट. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. जो लाइफ है वो माउंटेन पे डिफ़िकल्ट है, उसको एक स्टेटमेंट के थ्रू हमें बताना है. लाइफ इन द माउंटेन्स इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज दे हैव स्टीप स्लोप and a thin soil cover. It is difficult to grow crops there. The climate is not favorable and transportation is a challenge. For this reason they are thinly populated. जो कि माउंटेन पे लाइफ डिफ़िकल्ट क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे जो उसका थिन होता है वो सॉइल कवर होता है और वहाँ पे क्रॉप्स नहीं होती, और जो वहाँ का क्लाइमेट होता है वो फेवरेबल एंड ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता.
जो चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे जो वेदर है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। सो इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं होती। हाउ आर रिवर्स फॉर्म्ड? रिवर्स कैसे फॉर्म्ड होती हैं? अ रिवर इज़ द फॉर्म्ड व्हेन वाटर फ्लोज डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स। River can be formed due to melting of snow in the mountains during summer or due to heavy rains in the mountains and hills। जो कि हमारी रिवर्स हैं वो कैसे फॉर्म करती हैं? रिवर्स कैसे फॉर्म करती हैं? जो माउंटेन्स होती हैं उन एंड हिल्स होती हैं, वहाँ पे जब बारिश होती है तब चलती हैं, या फिर जब समर का सीज़न होता है, जब वहाँ पे स्नो मेल्ट होती है तब होता है। हाउ डज़ द मोमेंट ऑफ एयर इफेक्ट्स ओशन एंड सीज? जो हमारे एयर्स मूवमेंट हैं एयर्स की ओशन एंड सीज पे, वो कैसी होती हैं? विंड पुशेस ओशन एंड सीज वाटर। जो विंड्स हैं वो किसको पुश करती हैं? ओशन को एंड सीज को, वाटर को। दिस रिजल्ट इन वेव्स मूविंग टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द बीच। स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स रिजल्ट इन हाई वेव्स इन द वाटर विच इज़ डेंजरस फॉर पीपल। जो कि वहाँ पे मूविंग होती है एयर की और बीच पे सबकी मूविंग होती है, वो किसको? पीपल के लिए डेंजर होती है, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी स्टॉर्म्स भी आ जाते हैं जिसके साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टेट एंड अ बे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। स्टेट एंड बे की हमें एग्जाम्पल देनी है वन वन। अ स्टेट इज़ अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स two larger bodies of water. For example, the state of Gibraltar, which connects to Mediterranean Sea with the Atlantic Ocean। जो कि स्टेट होता है वो क्या होता है? नैरो बॉडी ऑफ वाटर। द कंसेप्ट होता है 2 लेयर्स बॉडी ऑफ वाटर्स होती है, और वो सी को कहाँ पे कौन से सी से कनेक्ट होता है? अटलांटिक ओशन से। बे। अ वे इज़ फेम्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ द सी फिल्स अप अ वाइड कर्व इन द लैंड। जो कि वे होती है वो फॉर्म्ड होती है पार्ट्स ऑफ द सी के, तो वो कर्व करती हैं लैंड को। फॉर एग्जाम्पल, द बे ऑफ बंगाल इज़ अ वाटर बॉडी ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडियन मेनलैंड। जो कि वाटर बॉडी है जो बंगाल में ईस्टर्न साइड में है, इंडियन मेनलैंड में। वो बे कहाँ पे है? बंगाल में। तो क्या करती है वो? कहाँ पे है? इंडियन मेनलैंड है, वो जो इंडिया की मोस्ट पॉपुलर लैंड है वो है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।